करिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और राहुल गांधी और सियासत जो चल रही है पूरी संसद की, और विपक्ष का जो एजेंडा है, आखिर क्या उसमें कोई मतभेद है, इस विषय पर भी बात करेंगे। अपने एक सूत्रीय एजेंडे पर कायम राहुल गांधी संसद के शीतकालीन सत्र में अडानी मुद्दे पर जोरदार प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 8वें दिन आते आते, यानी संसद का ये जो शीतकालीन सत्र चल रहा है, इसके 8वें दिन आते आते कई मंत्रियों का साथ भी और कई साथियों का साथ जो है उनका छूटता हुआ नजर आया। अडानी मामले को लेकर राहुल गांधी के संसद भवन परिक्रमा में समाजवादी पार्टी और टीएमसी सहित कई अन्य दल गैर हाजिर रहे। यह प्रदर्शन इंडी गठबंधन के बजाय कांग्रेस का प्रदर्शन बनकर रह गया। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने कहा है कि जनता अब राहुल गांधी को जताकर पछता रही होगी। संसद की कार्यवाही छोड़कर सड़क पर हंगामा करते हैं, संसदीय परंपरा की कोई परवाह नहीं करते हैं। सत्र के हर दिन संसद भवन के बाहर और अंदर राहुल गांधी अडानी मामले को लेकर प्रदर्शन करके सरकार पर सवाल खड़ा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज बीजेपी ने उन पर कड़ा हमला बोला है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी एजेंडे के तहत भारत की अर्थव्यवस्था को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, शेयर मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी जॉर्ज सोरेस से मिले हुए हैं। जॉर्ज सोरेस के ओपन सोसाइटी के फंडिंग से देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। यह गंभीर मुद्दा है, देश की एकता और संप्रभुता पर खतरा बढ़ाने की कोशिश है। समाजवादी पार्टी सहित अन्य विपक्षी दल सदन की कार्रवाई में अन्य मुद्दों को उठाना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी अपने एक एजेंडे पर कायम हैं। कल अचानक राहुल गांधी के संभल दौरे को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने कहा कि संभल मुद्दे पर राहुल गांधी सदन में तो कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन संभल जरूर जाना चाहते हैं। सपा के एक सांसद ने कहा कि क्या इंडी गठबंधन सिर्फ मीडिया की चर्चा तक ही सीमित रह गया है, किसी मुद्दे पर गठबंधन में कभी आम सहमति नहीं बनी है। वामपंथी संगठन इंडी गठबंधन का मजबूत पिलर हैं, लेकिन गठबंधन में वे अपनी भूमिका कहीं नहीं पाते हैं। सीपीआई नेता डी राजा ने कहा है कि हमारे किसी नेता को गठबंधन में एकोमोडेट नहीं किया गया है। तो टीएमसी नेतृत्व पर सवाल उठा रही है, कह रही है कि नेता बदला जाना चाहिए इंडी गठबंधन का। टीएमसी अपनी नेता ममता बनर्जी को नेतृत्व के लिए बेस्ट चॉइस मानती है, जिससे सत्ता पक्ष का मुकाबला किया जा सके। जाहिर है राहुल गांधी के विपक्षी एकता का नैरेटिव 4 महीने के अंदर बिखरता जा रहा है। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा है कि मोदी जितना मजबूत 303 एमपी के साथ थे, उतना ही मजबूत वो 240 एमपीज के साथ भी हैं। पीएम की स्टाइल और फंक्शनिंग प्रभावित नहीं हुई है। तो बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने संसद में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सबसे पहले भारत के राजनीतिक इतिहास के एकमात्र चुनाव थे जब विदेश में कोई रिपोर्ट नहीं, मैं विपक्ष सदस्यों से कहना चाहता हूं, रिपोर्ट नहीं, भारत के इतिहास का एकमात्र चुनाव था जब विदेश की एक गवर्नमेंट ने, रशियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि भारत के चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप हो रहा है। ऐसा भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, और इसके बाद दूसरी सरकार के द्वारा उसका खंडन किया गया। महोदय, मैं अपने विपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूं कि यह जान के हो रहा है या अनजाने में? अगर अनजाने में हो रहा है तो ईमानदारी से आइए और खुलकर चर्चा करिए। यदि जान के हो रहा है तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इसके ऊपर गहन जांच होनी चाहिए। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सवाल उठाया है कि क्या कभी पीएम मोदी अपनी जांच करवाएंगे? आप करा सकते हो अपना इन्वेस्टिगेशन? इसलिए नहीं होगा। मोदी जी अडानी जी का इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकते, क्योंकि अगर वो कराएंगे तो वो अपना ही इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। तो अडानी के मुद्दे पर अड़े हुए हैं राहुल गांधी, और हालांकि जैसा कि शुरुआत में कहा कि पिछले 8 दिनों में उनके कई जो साथी हैं वो साथ छोड़ रहे हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का कहना है कि राहुल गांधी संसद के अंदर न बोलकर बाहर बोल रहे हैं, ये नाटक नहीं चलेगा। नीले रंग बिरंगे कपड़े पहन करके नाटक करना, ये संसदीय परंपरा और संसद के गरिमा के इसका अनुरूप नहीं है। ये आप समझिए कि कांग्रेस पार्टी और विपक्षियों ने जो आज बाहर जो
तस्वीरें जो हमने देखा है, जो कपड़े पहन करके पार्लियामेंट के इर्द गिर्द जो नाटक कर रहे हैं, ये क्या ज़रूरत है बताइए? पार्लियामेंट का अंदर में बोलने के लिए पार्लियामेंट चल रहा है और पार्लियामेंट का अंदर में नहीं बोल करके हंगामा करके बाहर हल्ला कर रहे हैं, ये कोई तरीका होता है? और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का कहना है कि संसद के बजाय गंगा यमुना की परिक्रमा करते तो शायद कुछ हासिल होता। संसद की परिक्रमा करने से ये पॉलिटिकल ड्रामा के सिवा और कुछ नहीं होगा। इससे बढ़िया आध्यात्मिक पंचकोशी अयोध्या का कर लेते तो पूरे खानदान तर जाते। तो इनके पंचेज हैं और इसको बड़ा ध्यान रखिएगा। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अवधेश कुमार जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ दुष्यंत नागर जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं, तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। दुष्यंत नागर जी, बहुत स्वागत है आपका। और उसके साथ ही साथ विनोद मिश्रा, हमारे कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हुए हैं। विनोद मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। और थोड़ी देर में हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र भी इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जुड़ेंगे, उनसे अपडेट्स भी लेंगे संसद की कार्रवाई से लेकर के जो राजनीतिक घटनाक्रम है उस पर। फिलहाल विनोद जी के साथ शुरुआत करते हैं। विनोद जी, ये सबसे पहले तो अभी आपने देखा कि जिस तरह के बयान अभी OCCRP में राहुल गांधी पे जो लेख लिखा गया है, उसके बाद जो सामने आया है, ये बेहद गंभीर है। और इस तरह के मुद्दे की जब हम बात करें, अगर हम मुद्दों की बात करें, तो अडानी के मुद्दे को लेकर के स्टिक है जिस तरह से राहुल गांधी, उस पर उनका साथ उनके ही विपक्ष, उनके जो साथी हैं विपक्ष में, वो छोड़ रहे हैं। किस तरह से देखते हैं इस पूरे मुद्दे को, इस पूरे सिनारियो को? देखिए, आपकी रिपोर्ट के आने के साथ में कम से कम एक चीज हम लोगों को समझना ये जरूरी है, खासकर के दर्शकों के लिए भी, कि ये संयोग है या प्रयोग कि संसद की शुरुआत होते ही किसी भी सत्र को आप लीजिए, पिछले सालों से आप देख लीजिए, तो हर बार एक न एक कोई एजेंडा कोई इस तरह से आता है और पूरे संसद की जो कार्रवाई है उसको बाधित करने की पूरी कोशिश होती है। कभी पेगासस के मामले में, कभी आप हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के मामले में, कभी आप देख लीजिए अभी अडानी के मामले में कि वहाँ के कोर्ट की जो एक कोई कथित एक केस की इन्वेस्टिगेशन का जो मामला था। तो अब सवाल ये है कि आप विदेशी कोई इंटरनेशनल किसी अखबार के हवाले से, किसी इंटरनेशनल एजेंसी के हवाले से, किसी इंटरनेशनल कोर्ट में किसी देशों में हुए कुछ आरोप और प्रत्यारोप की खबर को लेके अगर आप पार्लियामेंट के सदन की इस कार्रवाई को बाधित करते हैं, तो ये आरोप पे आप तो बनता है कि आप उस टूलकिट का हिस्सा है। ये आरोप तो आज बनता है सुधांशु त्रिवेदी का और संबित पात्रा का कि वो सीधे सीधे इसको एक राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह की बात कहते हैं कि ये कौन सी ये साजिश हो रही है कि देश की अर्थव्यवस्था पे आप हमला कर रहे हैं, देश के जो शेयर मार्केट हैं उस मार्केट पे आप सीधा टारगेट कर रहे हैं। एक दिन के आपने शेयर मार्केट का देखा, राहुल गांधी के ये जो अभी कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपने उस दिन देखा जैसे ही अमेरिका की रिपोर्ट आई, भारत के शेयर बाजार का 3 लाख करोड़ डूब गया था। किसका पैसा था? अगर अडानी के कंपनी पे लोगों का भरोसा नहीं होता तो अगले ही दिन देखिए वो शेयर मार्केट कैसे बाउंस बैक किया और सीधा उस दिन के बाद अडानी का शेयर फिर से मार्केट में जंप हुआ। तो आप अगर ये टूलकिट में विदेशी एजेंसियों की जो भी साजिश रही हो, लेकिन अगर उस साजिश में अगर राहुल गांधी का ये बार बार का प्रोटेस्ट और बार बार का इस तरह का आरोप ये साबित करता है कि आप कहीं ना कहीं उसके हिस्सा बन रहे हैं। इंपॉर्टेंट इस चीज का है कि संसद चर्चा के लिए है, देश की सबसे बड़ी पंचायत है, वहां आप चर्चा कर नहीं रहे हैं, वहां आप किसी बात में वहां पे किसी भी मोशन में आप शामिल होते नहीं हैं। अब संसद की परिक्रमा करके एक मीडिया फोटो ऑफ कर दिखा रहे हैं। तो सवाल तो ये पूछा जाएगा, गिरिराज सिंह तो आपको सही पूछा कि कभी आपने राम मंदिर का परिक्रमा किया है? कभी आप काशी विश्वनाथ के मंदिर का परिक्रमा किया है? कभी आप मथुरा और वृंदावन के ब्रजकोष का परिक्रमा किया है? तो ये परिक्रमा अगर आपने कभी नहीं किया है तो संसद भवन के इस परिक्रमा करके आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये बड़ा सवाल तो आज राहुल गांधी पे जरूर बनता है। ठीक है, दुष्यंत नागर से पूछा जाएगा इस विषय में। दुष्यंत नागर, क्या मैसेज राहुल गांधी देना चाहते हैं, ये भी आपसे समझना चाहेंगे। और जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लगाए गए
कि ये एक कोई ना कोई एजेंडा लेकर के आते हैं, और अब बीजेपी कह रहे हैं कि वो तो जॉर्ज सोरेस के साथ मिले हुए हैं, जिस तरह से शेयर मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, जिस तरह से मिल करके ये सारी चीजें सामने आ रही हैं, वो तो कह रहे हैं कि देशद्रोही तक कह दिया बीजेपी ने। देखिए, पहले मैं परिक्रमा से शुरू करता हूं। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने भारतवर्ष की परिक्रमा की है, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर। मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी के 1980 से आज तक जब से पार्टी का गठन हुआ है, कोई नेता इतनी हिम्मत नहीं कर पाया कि राहुल गांधी की तरह भारत की परिक्रमा कर सके। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं गिरिराज सिंह जी के लिए कि राहुल गांधी जी ने पैदल मानसरोवर की यात्रा की, हिमालय की श्रृंखलाओं के बीच में और बहुत ही सर्दी के विषम मौसम के बीच में। क्या गिरिराज सिंह जी ने की? तो ये घमंड भाजपा के लोग अपने आप में ना पालें कि वो ही अकेले हिंदू हैं, धर्म के ठेकेदार हैं। दूसरी बात, मैं जॉर्ज सोरेस को लेके पूरा दस्तावेज लेके आया हूं जी। आज तो भाजपा के लोगों ने सिर्फ जॉर्ज सोरेस का ही नाम लिया है जी। कुछ लोग तो कहते हैं कि अमेरिका साजिश कर रहा है। अमेरिका कांग्रेस के पक्ष में अडानी जी के खिलाफ और भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है, जबकि आप देखेंगे कि विगत वर्ष का द्विपक्षीय अमेरिका के साथ भारत का व्यापार 150 बिलियन डॉलर का है। उसके अलावा हमारा रक्षा के क्षेत्र में हम देखेंगे कि हमारे बड़े बड़े समझौते हो रखे हैं। हम 24 MH-60 नागर साहब मैं आपको सॉरी डिस्टर्ब करूंगा, आपको मैं टोकूंगा। ये अमेरिका सुनिए, आप मिसलीड कर रहे हैं, मैं इसलिए थोड़ा करेक्ट कर रहा हूं। ये एक प्राइवेट एजेंसी की, प्राइवेट पार्टी की, ये दोनों के बीच का अपना बिजनेस इंटरेस्ट और बिजनेस क्लास है। इसमें अमेरिका गवर्नमेंट कहीं नहीं है। आप क्यों अमेरिका को गवर्नमेंट को शामिल करते हैं? जो आप बिजनेस डील की बात कर रहे हैं, बिजनेस का ये बिजनेस इंटरेस्ट है, ये एक इंडिविजुअल केस है। सुनिए, आप टेक्निकल चीज को इस तरह से डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, आप लोगों में मिसलीड कर रहे हैं, लोगों में गलत खबर आप दे रहे हैं। अमेरिका के आप अभी देखिए कि कांग्रेस में, अमेरिकी कांग्रेस के आप ये देखिए बिडेन गवर्नमेंट के प्रवक्ता ने साफ किया है, ये इंडिविजुअल केस है, किसी इंडिविजुअल बिजनेस इंटरेस्ट का मामला है। अमेरिकी गवर्नमेंट को इससे क्या लेना देना? आप अमेरिका और भारत के रिलेशन पे आ गए, ऐसे तो मुझे बात करनी पड़ेगी ना, मिसलीड मत कीजिए ना। रिलेशन की बात अरे नहीं सर, ये हम कैसे पब्लिक ब्रॉडकास्टर में आपकी बात मान लूं? नहीं सुनिए, सुन तो लीजिए। कोर्ट की बात को आप मिसलीड कर रहे हैं, मैं इसलिए आपको टोका, माफ कीजिएगा आप मुझे, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। दुष्यंत नागर की सच्चाई सुनने के लिए आप दुष्यंत नागर चाहे वो कितने बड़े विद्वान होंगे, हमारे यहाँ अगर आप मिसलीड करेंगे तो मैं आपको रोकूंगा, आप आगे बढ़िए। दुख की बात है। नहीं देखिए जो बात उठी है, ठीक है, अपनी बात आप पूरी करिए दुष्यंत नागर जी, लेकिन जो बात उठी है, जो दो सरकारों के बीच के समझौते को आप प्राइवेट पार्टीज के ऊपर आरोप लगे हैं, तो हम उनके ऊपर नहीं कर सकते, सिर्फ यही कहा जा रहा है। आप रखिए अपनी बात। जिस अमेरिका के साथ में, अमेरिका की सरकार तो हमारी मित्र है, अमेरिका की सरकार के साथ हमने 10 समझौते कर रखे, इतने इंपोर्टेंट कर रखे, मैं उन सबको बताता, आपने टोक दिया, मैं छोड़ देता हूं। लेकिन उसी अमेरिका के न्यायालय से कोई बात निकली है, संबंध निकला है, किसी को आरोपी कहा है, उसके ऊपर आप भारत में जेपीसी बनाने से मना कर रहे हैं। तो भाई ये डबल करेक्टर नहीं है क्या? नहीं, चलिए बताइए, अदालत ने क्या कहा है? अदालत ने अडानी को नामित किया है? क्या अदालत ने अडानी को नामित किया है किसी मामले में? संबंध आने की चर्चा नहीं है क्या? अगर जेपीसी के गठन के बाद में नहीं, क्या अडानी को नामित किया है? क्या अडानी का नाम है? नागर साहब का मैं आपको इस पे भी करेक्ट कर दूं। बिजली सप्लाई के लिए क्या बात कर रहे हैं? विवाद उभरा है, मैं इस पे भी करेक्ट कर दूं। नागर साहब मैं आपको इसमें भी जेपीसी के गठन की मांग कर रहे हैं। देखिए उसमें क्या गलत कर रहे हैं? आप सिर्फ भ्रामक खबर दे रहे हैं। सही रखिए, मैं भ्रामक खबर दे रहा हूं। आप भ्रामक खबर दे रहे हैं। उसमें जो है, आपको मैं तथ्य बताता हूं, आप सुन लीजिए। उसमें ये आरोप है अमेरिकन कोर्ट में, जो कोर्ट में आरोप है कि उसमें अमेरिकन कोर्ट में इसलिए है कि जो इन्वेस्टर्स है और अमेरिकन नागरिक है, तो उसका केस वहां बनता है। उसमें आरोप है कि भारत के कुछ राज्यों में अडानी के कंपनियों ने घूस दे के वो ठेका जो है, कॉन्ट्रैक्ट जो हासिल किया था। अब आप सुनिए पूरी बात।
अरे आप आधे मैं अधूरी क्यों सुनूं बात आपकी जानकारी पूरी देते बात? हैं और इसके बाद सुनने जब आप का मेरी धैर्य बात नहीं को रखते endorse कर हैं। रहे आप हैं, सुनिए, उसी बात को अगर मैं उस कहता हूं तो समय आप में उसे कह देते हैं छत्तीसगढ़ भ्रामक में खबर है। कांग्रेस उसी की बात को आप भूपेश दोहरा बघेल देते की हैं, सरकार थी। तो वो खबर ठीक है। आंध्रा की खबर थी, सुनिए आप, facts तो आंध्रा ले में लीजिए। वाईएसआर जगन रेड्डी की सरकार थी और तमिलनाडु की जो सरकार में प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उस तो भाई तीनों साहब के जांच साथ में कराइए ना। अडानी के जो JPC अडानी का जांच जो कराइए। कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसको लेके अमेरिकन कंपनी ने एक वहां शिकायत की थी उसको लेके और आप घूस जो देने की है कोशिश आप की सीधे थी। सीधे बीजेपी पे आरोप लगा के आ रहे हैं और उसकी क्या सफाई भी, बात अरे कर रहे हैं आप आप? पूरी पूरी खबर लेके आइए देखिए ना, विनोद जी, आधी अधूरे जानकारी को लेके आप बना रहे विनोद हैं जी बात। ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। मैंने कोई भ्रामक खबर नहीं आप दी है। सिर्फ भ्रामक और खबर नाम- ही बता रहे हैं, आप सिर्फ देखिए सोशल ये मीडिया के गलत है, आप नैरेटिव्स मेरी बता आवाज रहे को हैं। दबाने का आगे प्रयास बढ़िए। करते हैं। ये सर्वदा अनुचित है, अलोकतांत्रिक है। नहीं आप नहीं ऐसे नहीं 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 नहीं, दबाइए देखिए मेरी बात अलोकतांत्रिक को। जैसी कोई बात नहीं। देखिए 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 दुष्यंत नागर दूसरी जी, बात में मैं ये कह रहा हूं कि हमारी- खबर फैक्ट नहीं, के साथ सुन लीजिए, रखिए देखिए, और या जितनी तो देर आप चाहिए मेरे को- उतनी देर बोलिए, लेकिन फैक्ट्स सर, अगर आप या उसमें तो कुछ आप होगी परिचय में तो ये चीजों मत को कहिए रोका कि मैं जाएगा, कांग्रेस इसलिए आप का अपनी बात समर्थन- कहिए। ठीक है, समर्थक कर रहा हूं। कहिए। या तो आप परिचय में मत कहिए कि मैं कांग्रेस का समर्थक हूं। नहीं नहीं, तो वो हैं आप, इसलिए तो कहा आप जा रहा मेरे है। को समर्थक कह रहे हैं। आप हैं, तो अगर मुझे आपको कांग्रेस का कोई पक्ष ऐतराज रखने हो तो मैं दीजिए, वापस बात ले लूंगा। रखूंगा। अरे सर, कोई चर्चा चल रही है। आपके समर्थन से तो कांग्रेस का प्रवक्ता भी शर्मा जाए, जितना आपने चालीसा पढ़ा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे विनोद जी, विनोद जी ये मत कहिए, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, मैं ये आप तो मेरे घर गांव तक सब जानते हैं मैं जी, कितना जी। साधारण व्यक्ति हूं। जी, जी। एक गांधीवादी समाजवादी जीवन जीने वाला व्यक्ति हूं। जी तो मैं तो ये कह रहा हूं श्रीमान जी, और कांग्रेस पार्टी पूरी कह रही है कि आप तमिलनाडु की भी जांच कराइए, आप आंध्रा की भी कराइए, आप छत्तीसगढ़ की भी कराइए, आप राजस्थान की भी कराइए, आप जेपीसी का गठन तो करिए। और मैं तो स्वागत करूंगा कि उस जेपीसी की जांच में अगर अडानी साहब निर्दोष साबित होते हैं तो ये तो देश के लिए बड़े गर्व की बात है। ठीक है, आगे कि विदेश आगे में एक अगला भारतीय पॉइंट। पे आरोप लगा ठीक है, और वो देश की जांच में निर्दोष साबित हो गए। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला लेकिन पॉइंट। अगर विनोद जी यहाँ ये कहेंगे कि बिल्कुल जेपीसी का गठन मत करिए, कोई जांच मत करिए, ठीक तो है। फिर तो प्रश्न उठेगा ना श्रीमान जी। ठीक है, ठीक है, अगला अगला कोई पॉइंट, क्योंकि आपसे कहा गया That's all. कि जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। अवधेश कुमार जी, अगर हम दुष्यंत नागर की बात से ही आपके पास आए और ये कह रहे हैं कि भाई अगर किसी भी तरह का आरोप लगा है तो भारत में, अमेरिका में आरोप लगा है कि अडानी की कंपनी के कुछ लोगों ने घूस देने की कोशिश की, इस तरह की खबरें आई हैं, तो इस पर भारत में जेपीसी गठित हो जानी चाहिए और अगर संसद बाधित होती है तो जी कोई बात नहीं। अमेरिका के न्यायालय पर कांग्रेस को विश्वास नहीं है, या अमेरिकी न्यायालय में मामला है, वहां अगर जांच हो रही है तो उस पर दुष्यंत नागर जी कांग्रेस पार्टी को विश्वास नहीं, अगर आरोप लगाया है तो थोड़ा वहां भी न्यायालय में मामला है, थोड़ा 1 आध महीने 2 महीने थोड़ा वेट कर लीजिए कि वहां का परिणाम क्या आता है। और वहां का जो विदेश जुडिशियरी विभाग है उसका भी बयान देख लीजिए, उसमें क्या है। उसने तो ये कहा है कि अभी ये आरोप है, अभी हम जांच के पुख्ता नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं, पहली। दूसरी तीसरी बात यह है कि अमेरिका जैसा देश जहां की सांसद तक लॉबी करते हैं देशों से पैसा लेकर, कोई चीन की लॉबिंग कर रहा है, कोई किसी कंपनी की लॉबी कर रहा है, हालांकि वहां भ्रष्टाचार को लेके अगर कोई पकड़ में आता है तो उसको सजा मिलती है। भारत के लोग भी आप जानते हैं वहां शेयर मार्केट से लेकर के और कई लोगों को वहां सजा भी मिली है। ये भी नहीं है कि अमेरिका जो है इस मामले में कोई रियायत बरतता है। अब भारत की किसी कंपनी में अडानी ने जाकर के या किसी मुख्यमंत्री से भेंट कर दी, उसका प्रोजेक्ट पास हो गया, उसमें घूसखोरी है, और चूंकि अमेरिका के लोगों ने उनका बॉन्ड खरीदा था वहां, आप सोचिए शेयर मार्केट में अमेरिका के लोगों ने बॉन्ड खरीदा और वो कह रहे हैं कि उनको बताया नहीं गया कि हम आपके पैसे का घूस में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अमेरिकी कानून के अनुसार इसकी जांच होगी। अब वहां से वो दूरबीन लगाए हुए थे, क्या तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि हमको घूस देके हमसे काम कराया है? क्या ब्यूरोक्रेट्स ने कह दिया है कि हमसे घूस देके काम कराया है, नहीं तो इसका सोलर एनर्जी का प्रोजेक्ट पारित नहीं होता? अमेरिका में कोई इसका अमेरिका को केवल इतना ही है जो केस है, उसमें इतना ही है कि चूंकि अमेरिकन लोगों ने, चूंकि उनकी कंपनी अमेरिकी शेयर मार्केट में भी लिस्टेड है और उसमें अमेरिकी लोगों ने पैसा लगाया है और उसमें से घूस का पैसा इतना 100 करोड़ गया है, तो इसलिए अमेरिका में इस पर मुकदमा चलाया जा सकता है और एक बना के मुकदमा चलाया जा रहा है।
कल तो कोई कुछ भी कहीं बोल देगा। और भारत में राहुल गांधी बड़े नेता है, इसमें विपक्ष के नेता है, कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े नेता है, उनको पता होना चाहिए। और दुष्यंत जी को पे पता है कि इस समय भारत की अर्थव्यवस्था को हिलाने के लिए और भारत विश्व में एक प्रभावी तरीके से आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है, साथ ही साथ जो विश्व की राजनीति है उसमें प्रभावी भूमिका है। कुछ मामलों में भारत लीड ले रहा है। जो सारी समस्या पैदा हो रही है वो सौर ऊर्जा को लेके हो रही है। तो कि भारत ने अमेरिका का तो उस समय साथ नहीं मिला था 2015 में। भारत ने फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ मिलकर के पेरिस में जब पृथ्वी सम्मेलन हो रहा था, नरेंद्र मोदी ने अपने नेतृत्व में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की, जिसका केंद्र यहाँ गुरुग्राम में है। 102 देश उसके सदस्य बन चुके हैं। भारत इसमें लीड ले रहा है। अडानी की कंपनी दुनिया में सोलर एनर्जी को लेकर आगे बढ़ रही है, दूसरी कंपनियां। तो ये बातें सबको समझने की है कि अगर आरोप लगा है, मैं तो ये नहीं कह सकता हूं कि अडानी जी ने किसी को घूस दिया होगा, नहीं दिया होगा। हमारे यहाँ व्यापार में और प्रोजेक्ट में घूस दिए जाते हैं, नहीं दिए जाते, हमारा तो कोई व्यापार है नहीं, दिए भी गए होंगे। लेकिन अमेरिका ने जो लगाया है कि उनके यहां तो जाके किसी को घूस दिया नहीं है, उनके किसी कंपनी को घूस मिला नहीं है, उनके किसी नेता को मिला नहीं है, भारत में मिला है। और सबसे खास बात है कि जिन सरकारों को घूस दिए जाने की बात कही जा रही है कि जिन सरकारी कर्मचारियों को दरअसल वहां पर सब कांग्रेस की सरकारें हैं। उसमें भी नहीं है। उसमें लिखा हुआ है जी कि इन्होंने कूट नाम का उपयोग करके और बार बार उस ऑनलाइन मीटिंग में बैठते थे कि हम किसको कैसे घूस दें। अगर वो प्रमाण है तो अमेरिका में पेश करे। ठीक है। इस ढंग से लेकिन इस बार सुनिए, इसका प्रभाव ये हुआ है कि भारत ने पिछली बार हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद जो अपने कदम उठाए थे, इसलिए शेयर मार्केट में एक दिन समस्या आई है उनका, और शेयर मार्केट हमारा संभल गया है दूसरे दिन से जी। अडानी की कंपनी ने इतना ही किया, अडानी एनर्जी ने, कि वहां जो बॉन्ड इशू करने वाले थे वो उन्होंने अमेरिका में रोक दिया। इतनी क्षति उन्होंने पहुंचा दी है। हम सब लोगों को अडानी से कोई मतलब नहीं है कि उन्होंने दिया नहीं दिया, लेकिन बाहर जो है अडानी नहीं होता है, बाहर भारत का नाम होता है। जी जी बिल्कुल, ये बात समझने की जरूरत है। भारत होता है, भारत का उद्योगपति होता है, भारत की छवि होती है, भारत की छवि साथ साथ चलती है जी। हम यहाँ चीन के किस उद्योगपति के जानते हैं? चीनी कंपनी है। ठीक है, इसी प्रकार से भारत की कंपनी अगर घूसखोरी होती तो भारत की साख गिरती है, भारत में इन्वेस्टमेंट घटता है, भारत की समस्या पैदा होती है। ठीक है अवधेश जी, कुछ अपडेट्स के साथ हमारे साथ शैलेंद्र मिश्रा खड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं हमारे साथ। शैलेंद्र, संसद के अपडेट्स तो आप हमको देंगे ही, इसके साथ ही साथ ये जो मामला अभी ताजा OCCRP में जो लेख लिखा गया है उसको लेकर के, और जिस तरह से बीजेपी हमलावर हुई है और राहुल गांधी को जॉर्ज सोरेस के साथ में कहा सीधा संबंध है, देशद्रोही कहने से भी नहीं चूकेंगे, इस पर रिएक्शन जो है दुष्यंत नागर जी नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये मैं जानना चाहूंगा आपसे जो पॉलिटिकल सर्कल्स हैं उनमें क्या रिएक्शन है इसको लेकर? नहीं, मैं दूंगा जी। आपने दरअसल आपकी जब बारी थी तो आप वहां तक पहुंचे ही नहीं। लोकसभा में जब निशिकांत बोलने नहीं देते, चलिए कोई नहीं, उनको बोलने दिए, फिर आएंगे आपको उठाया और निशिकांत दुबे ने कुछ सनसनीखेज बातें कही, तब हमने देखा कि कांग्रेस के सदस्य हंगामा करने लगे और उसके बाद लगातार 2 बार लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हुई और अब कल तक के लिए स्थगित हो गई है। राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी ने इसको सिलसिलेवार तरीके से बताया कि कैसे हर सत्र से पहले एक ग्लोबल रिपोर्ट आती थी जो भारत की छवि को खराब करने की कोशिश करती हुई प्रतीत होती थी, और अब ये खुलासा हुआ है कि उस जो वो मीडिया, ग्लोबल मीडिया है, उसमें एक कंपनी की हिस्सेदारी और उस कंपनी को जिस फाउंडेशन से मदद मिलती थी उसमें 70% से ज़्यादा हिस्सेदारी जॉर्ज सोरोस की है। तो यानी जो भारत विरोधी एजेंडा फैलाने के लिए जाने जाते हैं जॉर्ज सोरोस, वो एक कंपनी को फंड करते हैं जो ग्लोबल स्तर पर रिपोर्ट छापती है, जिसमें जॉर्ज सोरोस की एक दबाव होता है, उनकी छाप होती है जो भारत विरोधी एजेंडा चलाती है। और ठीक संसद के सत्र के पहले इस तरह की रिपोर्ट आती है, पेगासस वाला मुद्दा हो या फिर भारत की किसी कंपनी के खिलाफ कोई बात हो, और उस मुद्दे पर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं भारत में तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए। तो ये त्रिकोण बनाया गया है, ऐसा बीजेपी ने आज, बीजेपी प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा ने आज बीजेपी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरोप लगाया कि ये दिखाता है कि भारत विरोधी जितने भी लोग हैं, जिस भारत जोड़ो यात्रा की बात हमारे कांग्रेस समर्थक यहाँ पर
जो मित्र कर रहे हैं, उनका कहना है कि वहां जास सोरोस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट मिलने जाते हैं। चीन समर्थित एक पत्रकार है, बांग्लादेश के एक पत्रकार है जो भारत विरोधी लेख लिखते रहते हैं, उनके साथ किस तरह से राहुल गांधी की फोटो है और राहुल गांधी को बेहद पसंद करते हैं। तो कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि दुनिया भर में जो लोग घोषित तरीके से भारत के विरोधी है या भारत के विरोध में लेख लिखते रहे या भारत की प्रगति से जलते रहे, भारत की प्रगति को देखकर दुखी होते रहे, उनके साथ राहुल गांधी के इतने अच्छे रिश्ते क्यों होते हैं और राहुल गांधी को वो लोग इतना पसंद क्यों करते हैं। ठीक है। और ऐसा लगता है कि जब जब भारत विरोधी लोग ग्लोबल स्तर पे कोई भारत के खिलाफ बात उठाते हैं, उसको राहुल गांधी इंडिया में एक तरह से लपक लेते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो ये ठीक है शैलेंद्र, आपकी जो बात है इसका जवाब दुष्यंत नागर से लेंगे। राहुल गांधी मैं दूंगा। जी, आपकी जो बात है इसका जवाब दुष्यंत नागर से लेंगे, लेकिन दुष्यंत जी कुछ सवाल दरअसल विनोद मिश्रा जी भी जोड़ना चाह रहे हैं और शायद वो जिस तरह से इंडी गठबंधन में जो फूट नजर आ रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी अडानी के मुद्दे पर अलग रुख अपनाने की बात कर रही है, चाहे वो टीएमसी अलग नेतृत्व की बात कर रही है, इस पर भी विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नागर साहब, अब हम लोग जो रिपोर्ट लेके अभी आपके सामने में रखा है उसमें हो सकता है आपका अपना तर्क हो, लेकिन मेरा आपसे सबमिशन यही था कि मिसलीड मत करिए हमारे दर्शक को और अपने भी लोगों को। सिंपल सी मैं बात आपको ये बता रहा हूँ कि राहुल गांधी की आखिर ये मजबूरी क्यों है। आपने देखा होगा कि 4 महीने हुए हैं इस अपोजिशन के और इंडिया गठबंधन की चट्टानी एकता को, और कल सपा के एक सांसद कह रहे थे कि ये इंडिया गठबंधन जो है सिर्फ अखबारों तक सीमित रह गई है, सिर्फ मीडिया के हेडलाइन तक, आप सुर्खियों तक ये इंडिया गठबंधन है, जमीन पे तो कहीं दिखती नहीं है। तो उसकी वजह भी यही है कि आप माईवे और हाईवे से जो चलाना चाहते हैं संसद की प्रक्रिया को और संसद की कार्रवाई को, तो इसका रिएक्शन हुआ है कि आप ये देखिए कि समाजवादी पार्टी से लेकर टीएमसी और अन्य कोई दल, ये आपके इस अडानी के मामले में आज परिक्रमा में आप अकेले कांग्रेस पार्टी घूम रही थी, कोई दूसरी पार्टी उसके साथ में नहीं थी। 2 दिन अभी 4 दिन से आप हर दिन गेट पे, जो संसद भवन के गेट पे जो ये प्रदर्शन करते हैं, उसमें आप गिन आइए कितने पार्टी के लोग हैं। तो सवाल ये है कि जो प्रतिपक्ष के नेता के हैसियत से राहुल गांधी आए थे और ये दावा कर रहे थे कि हमने मोदी का मॉडल गिरा दिया है, हमने 56 इंच के छाती को कम कर दिया है, तो आज ये सवाल राहुल गांधी पे आ गया है। खुद आप सीपीएम के नेता को देखिए, वो ये कह रहे हैं कि भैया ये गठबंधन है कहाँ, अब ये हमारे पार्टी में से, हमारे लोगों में से तो किसी को एकोमोडेट नहीं किया गया है इस पूरे इंडिया गठबंधन में। तो अब सवाल है कि आपका गठबंधन कहीं है नहीं, हवा में तीर चलाए जा रहे हैं विपक्षी एकता की, और मुद्दा आप उठा रहे हैं इतनी बड़ी जिसमें कोई आपको साथ देने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या ये माना न जाए ये हवाई मुद्दे लेके राहुल गांधी सिर्फ अपना पर्सनल स्कोर कर रहे हैं। ठीक है दुष्यंत नागर, बहुत सारे सवाल हैं आपसे, शैलेंद्र मिश्रा ने भी पूछे, जवाब दूंगा। ठीक है, शैलेंद्र मिश्रा ने भी जो सवाल पूछे हैं जी, भारतीय जनता पार्टी करती है। अभी किसी ने कहा था कि रशियन गवर्नमेंट ने कहा कि अमेरिका भारत के चुनावों में हस्तक्षेप कर रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने अमेरिकन हाई कमिश्नर को बुला के विरोध दर्ज कराया? अरे वो पुरानी बात बता रहे थे, वो कह रहे थे कांग्रेस के समय में, आप पूरा कई बार सुनते नहीं है। रशियन प्रेसिडेंट ने लगाया था। सर मैं बिल्कुल, तभी तो मैं कह रहा हूं कि क्या आप तो उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, उनको बुला के पूछना चाहिए था, वो उस जमाने की बात है। पिछली सरकार के लिए कह रहे हैं। दूसरा, आप एक अमेरिकी नागरिक के विषय में बार बार विनोद जी कह रहे हैं और हमारे अवधेश जी कह रहे हैं, भैया विपक्ष जांच कराएगा क्या नेता प्रतिपक्ष जांच कराएगा? आपके पास सरकार है, आपके पास बहुत सारी एजेंसियां हैं जो भारत से बाहर जांच कर सकती है, तो जांच करा लीजिए। अगर कोई दोषी है तो किसी ने आपको रोका है, कार्रवाई करिए। नहीं तो जो देखिए बहुत सारे सवाल जो शैलेंद्र मिश्रा ने उठाए वो बहुत मौजूद हैं दरअसल, और देश की जनता को मैं तो समझता हूं कि आप जैसे लोग उसका जवाब दें, आप जैसे लोग उसका जवाब दें, ताकि मेरा जवाब आप ले नहीं रहे हैं। अरे आप दे ही नहीं रहे हैं। आप देखिए सीधा सवाल है उनका, आप उनका जवाब नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं जॉर्ज सोरेस के साथ खड़े दिखते हैं, हाँ या नहीं? अगर है 70% उस कंपनी में उनका स्टेक, बांग्लादेशी पत्रकार जो भारत के विरोधी हैं उनके साथ गलबहियां क्यों करते हुए दिखते हैं? ये सीधा सवाल है, जवाब दीजिए। सर मैं सीधा जवाब दे रहा हूं कि कांग्रेस की सरकार के खिलाफ भी फोर्ड फाउंडेशन की तरफ से बहुत सारी चर्चा चली, पैसा देने की बात आई कि यूपीए सरकार को कमजोर करने के लिए, गिराने के लिए प्रयास किया। आज फिर आप कह रहे हैं
कि कोई विदेशी नागरिक है वो भारत की सरकार को कमजोर करना चाहता है, तो जांच कौन कराएगा? भाजपा कराएगी या कांग्रेस कराएगी? आपकी भूमिका पर भाजपा सवाल को है, वो कराना आप है। जवाब दीजिए। अब जांच तो कराएगी होगी ना। ही। रही बात दूसरी, मैं कहना चाहता हूं, आप विपक्षी गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो हमें गर्व है कांग्रेस पार्टी आज भ्रष्टाचार के खिलाफ अकेली लड़ रही है। इसीलिए हम लोग समर्थन करते हैं। विपक्ष आए ना आए, गठबंधन रहे ना रहे, कांग्रेस मूल्यों की देखिए, वो राजनीति कांग्रेस करती है। पार्टी जिसके ठीक है। जो सुन शीर्ष लीजिए नेता बात, को मेरे को जमानत खत्म कर पर लेने ठीक है, दीजिए। शैलेंद्र आऊंगा आपके पास। शैलेंद्र कांग्रेस आऊंगा। का इतिहास देखिए, है। आपको कांग्रेस शैलेंद्र आऊंगा आपके पास। अतिवाद से, आतंकवाद से, सांप्रदायिकता से कभी समझौता ना करेगी और ना झुकेगी। ठीक है शैलेंद्र, परिणाम चाहे तो। ठीक है। आप कह रहे हैं जांच करा लीजिए, आप यही तो कह रहे हैं जांच करा लीजिए। और आप साथ ही साथ जो बात आप कह रहे हैं दुष्यंत जी, उसमें यह भी निहितार्थ उसका निकाला जा सकता है कि आपके जो केवल आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो आपके बाकी साथी हैं वो लड़ते हुए साथ आपके खड़े नहीं हुए हैं, उनके कुछ देखिए, दूसरे हर मोटिव्स होंगे। राजनीतिक ठीक दल है, का अपना आपने एजेंडा जवाब दिया। है, मैं शैलेंद्र के पास अपने जाऊंगा, काम करता है। मैं शैलेंद्र के पास जाऊंगा। शैलेंद्र जी, फिर कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सांप्रदायिकता के खिलाफ है, तो तुष्टिकरण के भी खिलाफ होगी। फिर वक्त में ऐसा संशोधन क्यों लाए थे 2013 में, जिसके बाद विवाद पर विवाद सामने आ रहा है? और अब जब वो संशोधन सुधारने की एक कवायद हो रही, तब कांग्रेस पार्टी का रुख सब जानते हैं। और साहबानों से लेकर अब तक क्या हुआ, 3 तलाक तक फिर क्यों विरोध किया था? तो इस तरह से बीजेपी तमाम सवाल पूछ सकती है। ये प्रकरण अलग है, लेकिन हर टिप्पणी पर जांच नहीं हो सकती। आप विपक्ष के नेता हैं, आप अगर कहीं जाते हैं कुछ बोलते हैं, तो क्या उसकी कोई जांच बैठाई जाएगी? लेकिन अगर उसका कोई लिंक मिलता है, एक पैटर्न मिलता है, तो निश्चित तौर पर सवाल उठेंगे कि आप दरअसल शैलेंद्र, मैं ये कह रहा था कि जो आपके ऊपर आरोप लगे हैं दरअसल कांग्रेस के ऊपर, कम से कम उसका जवाब तो आप दो। जांच जो है वो तो होती रहेगी, आप इस पर चुप्पी साधे में कीजिए, जांच करा लो। आपके ऊपर चलिए, मैं अवधेश जी के पास जाऊंगा। अवधेश जी, ये इस तरह की राजनीति लगातार देखने में मिल रही है कि जब भी संसद का सत्र आता है तो इस तरह की बातें सामने आती है और उसको लेकर के सत्र को बाधित करने की कोशिश की जाती है। आपके आखिरी कमेंट्स, अब हम इस चर्चा को विराम देंगे। नहीं तो इस संसद के समय ये बगैर योजना के थोड़े ही आती है। जब भी संसद का अधिवेशन होता है, इस प्रकार से विदेश से कोई न कोई मुद्दे आते हैं और देश के नेता उसको उठा करके देश में उथल पुथल पैदा करने की स्थिति करते हैं, क्योंकि सड़कों पर आंदोलन करना कठिन है। राहुल गांधी जी ने यात्रा तो अवश्य की, इसमें तो कोई दो बात नहीं है। एक व्यवस्थित यात्रा उन्होंने की और बड़ी यात्रा थी, लेकिन राहुल गांधी जी को या कांग्रेस को हमने कोई बड़ा आंदोलन करते, धरना प्रदर्शन करते, जनता के बीच जाकर के उस ढंग से तो देखा नहीं, कर भी नहीं सकते हैं। संसद में तो परिक्रमा करना, संसद को घेरना, विजय चौक पर घूम जाना, ये सबसे आसान होता है। ठीक है, आपकी बात से आपको धन्यवाद देंगे। समय आंदोलन जी समय ठीक है, थोड़ा जानकारी ले लेना आसान है। ठीक है, आपके अपने तर्क है, सबकी बात अपनी है। अवधेश जी, समय हमारे पास बस इतना ही है, लेकिन इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ दूं कि ये भी कहा है रामगोपाल यादव ने कि जिस तरह से पूरा सारा मामला आया है, वो देखिए आपने कल ना कि गाजीपुर बॉर्डर जाम हो गया, कहा कि संसद में एक शब्द उस विषय पर बातचीत नहीं करते हैं और वहां जाने के लिए तैयार हैं। तो ये सवाल जो है उनके खुद के सहयोगी जो है, जो आपके सहयोगी हैं, वो स्वयं उठा रहे हैं। तो ये तो होता कि भाई कम से कम संसद में तो समाजवादी पार्टी का साथ दे दिया होता, तब वहां गए होते। लेकिन शायद ये बात जिस तरह से अभी शैलेंद्र ने उठाई कि ये कंपटीशन में जरूर आते हैं कि आखिर किस तरह से तुष्टीकरण की इस लड़ाई में मैं आगे या तुम आगे, इसका भी कंपटीशन है। फिलहाल बहुत शुक्रिया अवधेश कुमार जी आपका, दुष्यंत नागर जी आपका, विनोद मिश्रा जी आपका, और शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका भी। और इसके बाद बात करेंगे सुखबीर बादल पर हमला, घेरे में पंजाब सरकार। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ।